हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता छत्तीसगढ़ से गार्डनिंग विद सरिता में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को नारियल के छिलकों को गार्डन में कैसे इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में बताऊंगी। तो वीडियो जो है यूज़फुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और त्योहारों का सीज़न जो है शुरू हो गया है, सबके घरों में नारियल जो है ज़रूर इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में कोई भी पूजा, कोई भी त्यौहार जो है नारियल के बिना नहीं होता है। तो नारियल को हम इस्तेमाल करके छिलकों को फेंक देते हैं। तो फ्रेंड्स, नारियल के छिलकों को फेंकना नहीं है, इस तरीके से हमें इकट्ठा करके फिर हम गार्डन में कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में आज मैं बताऊंगी। नारियल के छिलके जो हैं कोकोपीट का काम करते हैं। फ्रेंड्स, कोकोपीट आप जानते हैं मार्केट में बहुत महंगा मिलता है, और किस रेट में मिलता है मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया अपने गार्डन में, क्योंकि मैं नारियल के छिलकों को ही अपने गार्डन में इस्तेमाल करती हूँ। और जो काम कोकोपीट करता है वही जो है नारियल के छिलके भी करते हैं। तो हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है, हम इसको दो प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने कुछ जो है पीसेस कट करके रखे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल भुरभुरा, जो ये बिल्कुल कोकोपीट का रूप ले चुका है। और ये जो छोटी छोटी रेसे आप देख रहे हैं, ये वाला, तो दो प्रकार का मटेरियल जो है हमें मिलेगा। दोनों का गार्डन में कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं बताऊंगी। कोकोपीट का इस्तेमाल जो है बहुत लोग गार्डन में करते हैं, और वही काम ये नारियल के छिलके भी करते हैं। और यही जो है एक वीडियो मैंने और भी डाला हुआ है, आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। फली के छिलकों का भी इस्तेमाल जो हम करते हैं वह भी कोकोपीट का ही काम करता है। देख सकते हैं, इस तरह से छिलकों को अलग अलग रेसों को खींच खींच के अलग कर लेना है हमें, और अपने आप ही इसका जो भुरभुरा पार्ट्स है वो झड़ने लग जाता है। फिर इसको कैंची की मदद से छोटे छोटे पीस में हमें कट कर लेना है। इसमें समय तो बहुत लगता है फ्रेंड्स, आज मैं यही काम कर रही हूँ, लेकिन हम जब कोई काम करने को बैठते हैं तो फटाफट से काम हो भी जाता है। तो इस तरीके से सारे छिलकों को मैं कट कर लूँगी। और ये जो छिलके हैं ये मॉइस्चर मेंटेन करने में बहुत हेल्प करते हैं गार्डन में प्लांट्स के लिए, जब हम इस्तेमाल करते हैं। वही काम जैसे मैंने फली के छिलकों के बारे में बताया, फली के छिलकों को सुखा करके आप पीस करके उसको भी मिट्टी में मिक्स करके उसके पाउडर बना करके आप मिट्टी को भुरभुरी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल पे जा कर के उसका भी वीडियो देख सकते हैं। और इसका भी इस्तेमाल वही है, इस तरीके से हमें छोटे छोटे पीसेस में कट करके जो भुरभुरा पार्ट्स है उसको अलग रखना है, और जो रेसा रेसा है उसको अलग रखना है। तो इन दोनों का इस्तेमाल मैं आगे आपको बताती हूँ। जो रेसे रेसे हैं उसको हम जब गमले में मिट्टी भरते हैं उसमें बिछाने का काम कर सकते हैं। जब हम गमलों में मिट्टी भरते हैं और पानी डालते हैं गमलों में, तो मिट्टी जो है बह करके बाहर निकल जाती है। तो सबसे पहले तो इसका काम है कि मिट्टी को रोक के रखता है, छान के रखता है, और पानी जो है अच्छे से ड्रेन आउट हो जाता है। सेकंड काम है, मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरी बनाता है। जो ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको मिला करके हम जब मिट्टी बनाते हैं तो बहुत ही भुरभुरी मिट्टी बनती है और हल्की मिट्टी बनती है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करें और मिट्टी की मात्रा कम रखें, तो आपका जो मिट्टी की समस्या है वह भी नहीं रहती है। थर्ड काम है इसका, आप मल्चिंग कर सकते हैं। मई जून की तपती गर्मी में प्लांट्स हमारे गर्मियों से जूझते हैं, और जो जड़ें हैं उनकी बिल्कुल तपती गर्मी में सूखने लग जाते हैं, प्लांट्स जो है ख़राब होने लग जाते हैं। उस सिचुएशन में आप गमले के ऊपर मिट्टी के किनारे किनारे, गमलों के किनारे किनारे, जड़ों के आसपास इसकी मल्चिंग कर सकते हैं, जिससे कि अब जब भी पानी डालेंगे तो वह मॉइस्चर मेंटेन करके रखेगा, और आपके जो पौधे हैं वह ठंडकता महसूस करेंगे। तो यह काम है। और अगला जो है, आप हैंगिंग बास्केट के लिए जब भी मिट्टी बनाते हैं तो रेत की जगह में आप नारियल के छिलकों का इस्तेमाल करें। नारियल के छिलके आप तह पर लगा सकते हैं। इसकी जो भुरभुरी वाला जो पार्ट्स है
जिसको हम कोकोपीट कहते हैं, उसको मिट्टी में ज़्यादा मात्रा में मिलाएं और मिट्टी बहुत कम रखें। इस तरीके से मिट्टी बनाएं तो हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हैंगिंग बास्केट को लटकाना रहता है और फ्रेंड्स उसके लिए बहुत ही सॉफ्ट और भुरभुरी मिट्टी तैयार करनी होती है। उसके लिए कोकोपीट बहुत अच्छा ऑप्शन है और इस तरीके से हम नारियल के छिलकों से कोकोपीट तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक बारीक जो भुरभुरा सा हमें मिलता है उसको हम मिट्टी में मिला करके हैंगिंग बास्केट के लिए मिट्टी बना सकते हैं। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और यह जो है मिट्टी की जो समस्या है उसको भी कम करता है, क्योंकि हम मिट्टी की मल्टीप्लिकेशन करते हैं और किस तरीके से करते हैं, इसी तरीके से फ्री की चीज़ों से हम मिट्टी की मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। हमें कम मिट्टी की आवश्यकता होती है और ज़्यादा से ज़्यादा हम इन फ्री की चीज़ों से अपने गार्डन में अपने प्लांट्स को हम स्वस्थ रख पाते हैं। फ्रेंड्स, आजकल जो है गार्डनिंग को लोगों ने बहुत महंगा बना दिया है, गार्डनिंग को बहुत ही मुश्किल बना दिया है और लोग वीडियो देख देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं और डर भी जाते हैं कि गार्डनिंग जो है बहुत महंगा है और इसलिए गार्डनिंग करने से पीछे हटते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर घरेलू चीज़ों से और फ्री की चीज़ों से जो कि वेस्ट हो रही है, हम घर से फेंक देते हैं इन सारी चीज़ों को, तो इन सारी चीज़ों को गार्डनिंग में हम इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही लो बजट गार्डनिंग जो है हमारा हो पाएगा और कम बजट में हम अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं। पेड़ पौधे अपने आसपास लगा सकते हैं। अपने घरों में थोड़ी बहुत भी जगह है तो भी हम बिल्कुल फ्री में इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके प्लांट्स लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें कितने सारे कोकोपीट के ही जैसे हमें ये मिल गया है हमको और इसको मैं स्टोर करके रख लेती हूँ और फिर इसको गार्डनिंग में हम जब जी चाहे तब इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हमें मिट्टी बनानी होगी तो इसको मिला करके हम मिट्टी बनाएंगे। तो जो टेरेस गार्डनिंग हम करते हैं, छत पर गार्डनिंग करते हैं, उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि मिट्टी जो है हल्की हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, ज़्यादा वज़न नहीं होता इन सारी चीज़ों को मिलाने पर। आप फली के छिलकों को भी कैसे इस्तेमाल करना है उसको भी अगर देखना है तो आप जो है मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को आप इस्तेमाल कीजिए ताकि मिट्टी आपको कम लगे और आपका जो छत है उसमें प्लांट्स लगे हैं वो ज़्यादा वज़न ना हो और उनको वेल ड्रेन मिट्टी मिले और बहुत ही स्वस्थ रहे प्लांट। तो इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और अपने गार्डनिंग को बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से ही स्टोर करके रखती हूँ। ये देखिए अलग अलग करके मैंने रख लिया। जो थोड़े रेसे वाले पार्ट्स हैं उसको अलग रखा है और जो बिल्कुल भुरभुरा पार्ट्स हैं देख सकते हैं बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है, उसको मैंने अलग रखा है। और देखिए नारियल के जो हार्ड पार्ट्स होते हैं, जो कठोर पार्ट्स होते हैं, जब हम नारियल का इस्तेमाल कर लेते हैं और इस तरीके से भी हमें मिलते हैं तो इसको भी हमें वेस्ट नहीं करना है, छोटे छोटे पीसेस करके इसको रख लेना है। और जब हम गमलों के होल को कवर करने के लिए ईंट पत्थर कंकड़ पत्थर इस तरीके से टुकड़े डालते हैं तो उसी के जगह पे हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह भी हमारा वेस्ट नहीं जाएगा, इसको भी हम इकट्ठा करके रख लेंगे। तो इस तरीके से नारियल के छिलकों का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल गार्डन में होता है और बहुत ही उसका बेनिफिट भी है। तो सारी चीज़ें आज आप लोगों के साथ शेयर करी मैंने। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी सी भी आपको यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय।